हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हनुमान जयंती के जुलूस पर मीटिंग की। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने चारशंबे के रोज हफ्ते को मुनक्किद होने वाले हनुमान जयंती जुलूस के सिलसिले में एक बैन महकमे जाती कोऑर्डिनेशन मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में GHMC, R&B, बरकी, फायर डिपार्टमेंट, EMRI और साइबराबाद और रचाकोटा कमिश्नर के पुलिस अहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर ने मजबूत बैरिकेडिंग, बिला तातुल बिजली की फराहमी, मलबा साफ करने और दरख्तों की शाखों की कटाई पर जोर दिया। रामनवमी जुलूस में इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर, बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा हुआ दर्ज। भारतीय जनता पार्टी के हैदराबाद हल्का असम्बली गोशा महल के रुकन असम्बली T राजा सिंह के खिलाफ शाह इनायतगंज पुलिस ने श्री रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर करने और तौहीन-आमेज़ गाने गाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रुकन असम्बली ने दोनों तबक़ात के दरमियान मुनाफिरत फैलाने वाली तकरीर की और एक मखसूस ग्रुप के खिलाफ इश्तियाल-अंगेज़ बयान दिए। इसके अलावा रुकन असम्बली ने कुछ इश्तियाल-अंगेज़ गाने भी गाए। एक शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 504, 295A, 153A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी बेकसूर। हैदराबाद की अदालत ने अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना को इश्तियाल-अंगेज़ तकारीर मामले में बेकसूर करार दिया है। अवामी नुमाइंदों के नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने निर्मल और निज़ामाबाद में की गई तकारीर में तेलंगाना में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को बेकसूर करार दिया। इस अहम फैसले के पेश नज़र पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स और इसके तरफ सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए थे। पहला मामला साल 2012 का है, जिसमें निर्मल टाउन पुलिस ने अकबर ओवैसी के साथ साथ मजलिस के टाउन सदर अजीम बिन याहिया के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 120B, 153A, 295A, 298 और 188 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने 38 गवाहों की जिरह की और मजलिस रहनुमा की तकरीर की ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग के सिलसिले में चंडीगढ़ के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी जायजा लिया। दूसरे मामले में अदालत ने साल 2013 में अकबर ओवैसी की जानिब से निज़ामाबाद में की गई तकरीर में भी उनको बेकसूर करार दिया। उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत निज़ामाबाद टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया था। रामनवमी के मौके पर गुजरात और कर्नाटका में तशद्दुद, बीजेपी की मंसूबाबंद साजिश, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने मुल्क के चंद मुकामात पर फिर खवाराना तशद्दुद बर्पा किया ताकि इंतखाबात में फायदा उठाया जा सके, जहां दोनों तबक़ात के अवाम को मुश्ताइल करने के लिए पथराव किया गया। उन्होंने कहा कि रामनवमी के मौके पर गुजरात और कर्नाटका में इस तरह के वाक़यात देखे गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन रियासतों में अनक़रीब इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत माहौल को ख़राब करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में रामनवमी मनाई गई, हर घर और हर गाँव में ये त्यौहार मनाया गया, लेकिन 2-3 रियासतों में ही फिर खवाराना तशद्दुद बर्पा हुआ। ये इसलिए कि वहाँ अनक़रीब इंतखाबात होने वाले हैं। हैदराबाद में अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे की तनसीब के कामों का वजीर तारक रामाराव ने मुआयना किया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारक रामाराव ने वाज़ेह कर दिया कि शहर हैदराबाद के NTR मार्ग के करीब दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे की तनसीब जारिया साल दिसंबर तक हो जाएगी। उन्होंने अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे के कामों का वजीर बहबूद के ईश्वर के साथ मुआयना किया। तेलंगाना की यूनिवर्सिटियों में 3500 से ज़ायद नौकरियों पर होगा सिलेक्शन, चीफ मिनिस्टर ने किया ऐलान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कहा है कि काबीना ने रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में तक़र्रुरात को मंजूरी दे दी है। वो तेलंगाना भवन में काबीना के इजलास के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में तकरीबन 3500 जायदादें मखलूआ हैं। CM KCR ने वजाहत की है कि ये तक़र्रुरात कॉमन बोर्ड के जरिए किए जाएंगे। दीगर रियासतों में की गई एक तहक़ीक़ के बाद यह फैसला किया गया। यूनिवर्सिटियों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की मखलूआ जायदादों की तफसीलात मालूम की जाएंगी और इसके मुताबिक तक़र्रुरात का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तक़र्रुरात शफ़ाफ तरीके से किए जाएंगे। ग्रुप एग्जाम्स में इंटरव्यू के अमल को खत्म करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को खुशखबरी दी है। रियासती हुकूमत ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मुलाजिमतों के लिए इंटरव्यूज के अमल को खत्म कर दिया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में कल मुनक्किदा काबीना के इजलास में इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई कि ग्रुप एग्जाम्स में इंटरव्यूज की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हुकूमत ने पुलिस मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद मुलाजिमतों के लिए उम्र की हद में मजीद 3 साल का इजाफा किया है। तेलंगाना में 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम की हुकूमत ने दी मंजूरी। तेलंगाना काबीना ने रियासत में 6 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना भवन में काबीना के इजलास के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि कावेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, MAT, CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गुरु नानक, नेकमर और MNR यूनिवर्सिटी को कायम करने की इजाज़त दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि काबीना ने फार्मा यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पर कायम करने का फैसला किया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 18 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज दी जाए। वज़ीर सेहत तेलंगाना का मुनसुख मांडविया को मकतूब। तेलंगाना हुकूमत ने वज़ारत सेहत, तिब और ख़ानदानी बहबूद पर जोर दिया कि वो सरकारी अस्पतालों को 18 बरस से लेकर 59 बरस तक की उम्र के ग्रुप के तमाम अहले अफराद को मुफ्त एहतियाती डोज देने की इजाज़त दे। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने मरकजी वज़ीर सेहत मुनसुख मांडविया को एक मकतूब रवाना करते हुए उन पर जोर दिया कि वो 18 बरस से ज़्यादा उम्र के इस्तेफ़ादा कुरिंदगान के लिए बूस्टर टीकों की खरीदारी करे ताकि ये टीके तेलंगाना और मुल्क भर के सरकारी कोविड मराकज़ में मुफ्त फराहम किए जा सके।
शमशाबाद एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के क़याम की मंजूरी। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के क़याम की इजाजत दे दी है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बताया कि रियासती काबीना ने शमशाबाद एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के क़याम को मंजूरी देते हुए GMR कंपनी को रनवे के काम फौरी शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट रकबे में हिंदुस्तान का पहला बड़ा एयरपोर्ट है। इसका रकबा 5200 एकड़ अराजी है, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट का रकबा 5000 एकड़ है। मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने कोरोना से परेशान स्टूडेंट की फीस वापस कर दी। हैदराबाद के आयान मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट शेख शोएब की फीस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर शारब रसूल खान ने वापस कर दी। हनमकुंडा के शोएब ने मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट हासिल की, लेकिन वालिद की कोरोना से मौत से खानदान माली तौर पर परेशान हो गया। उधार लेकर फीस अदा करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर शोएब की वालदा की दरख्वास्त पर शारब रसूल खान ने अपने रद्दमल का इजहार करते हुए शोएब को अपने दफ्तर में बुलाया ताकि वो 60,000 रुपये की DD वापस कर दे जो शोएब ने फीस अदायगी के लिए कॉलेज में जमा करवाई थी। शारब रसूल खान ने कहा कि वो बगैर किसी फीस के शोएब को 5 साल तक मुफ्त तालीम देंगे। तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान। तेलंगाना में जुमेरात से हफ्ते तक बाज़ मुकामात पर हल्की औसत बारिश का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर इसी दौरान हल्की तूफानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। आजम तरीन दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया। वक्त में मौसमियात के अहदेदारों ने बात बताई। यहाँ राशन कार्ड रखने वालों को चावल ना लेने पर नकद रकम दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में राशन कार्ड रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। राशन कार्ड होल्डर अब जरूरत पड़ने पर चावल ले सकते हैं या हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रकम ली जा सकती है। महकमा सिविल सप्लाई इस खुसूस में नकद रकम की मुंतकिली के प्रोग्राम को नाफिज करने की तैयारी कर रहा है। अगले महीने से तजुर्बाती तौर पर इसे अमल दरामद के लिए इंतजाम किए गए हैं। कार्ड होल्डर जो चावल लेना नहीं चाहते हैं उन्हें चावल के बदले हर महीने नकद रकम दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर इस स्कीम को कैनाडा, अनाकापल्ली, गाजवाका, नरसामापुरम और नंदियाल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अमल किया जाएगा। बताया गया है कि चावल ना लेने वालों को 12 से 15 रुपए फी किलो के दरमियान रकम दी जाएगी। जो लोग पैसे चाहते हैं वो लगातार 2 महीने नकद रकम ले सकते हैं। इसके बाद अगर वो अगले महीने चावल चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अमलावरी पर गौर करने और तसल्ली बख्श नताइज आने पर इसे रियासत भर में नाफिज करने का मंसूबा बनाया गया है। मुसलमानों को अमन और इज्जत के साथ जीने दें। कर्नाटका की हालत पर साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा का सनसनीखेज तबसरा। कर्नाटका में गुज़िश्ता 3 महीने से बीजेपी और जाफरानी तंजीमों की जानिब से मुसलमानों को तरह तरह से परेशान करने के मामले पर रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के सरकर्दा लीडर येदियुरप्पा ने सनसनीखेज तबसरा किया है। हालिया वाक़यात पर उन्होंने तबसरा किया है कि मुसलमानों को अमन और हम आहंगी के साथ जीने देना चाहिए और ऐसे हालात पैदा करने चाहिए जिससे मुसलमान भी फ़ख्र से ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक माँ के बच्चों की तरह मुत्तहिद होना चाहिए। तकरीब में तलवार लहराना, राज ठाकरे को बड़ा भारी, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। महाराष्ट्र में मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा कर सुर्खियों में आए राज ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। थाने के नोएडा पुलिस स्टेशन में राज ठाकरे के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। मुंबई से मुल्क थाने में राज ठाकरे की मंगल की रोज एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने तलवार दिखाई थी। थाने के कमिश्नर जयजीत सिंह ने राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज होने की तस्दीक की है। इससे पहले महाराष्ट्र महकमा दाखिला ने कहा कि राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। सोशल मीडिया पर राज ठाकरे की तलवार लहराते हुए वीडियो भी वायरल हो रही है। गवर्नमेंट ऑफिस में फाइलों को 3 दिन से ज्यादा रोकने पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने तमाम सरकारी दफातर में सिटीजन चार्टर को लागू करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई फाइल 3 दिन से ज्यादा ना रोकी जाए। आवाम के मसाइल को जल्द हल किया जाए। ताखिर की सूरत में जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा। वक्त पर दफ्तर पहुंचने और ताखिर से आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को पेश किया खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ जलियांवाला बाग कत्ले आम के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया, 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को खिराज अक़ीदत। इनकी बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। खरगोन में तशद्दुद की वजह से मुसलमान है खौफजदा, इलाका छोड़ने पर है मजबूर। कई लोगों ने मस्जिदों में ली पनाह। रामनवमी के मौके पर हिंदुत्व ब्रिगेड की तरफ से पैदा किए गए फिरकावाराना तशद्दुद ने मध्य प्रदेश के करगुन शहर को हिलाकर रख दिया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक फिरकावाराना तशद्दुद से मुतासिर और खौफजदा हज़ारों मुकामी मुसलमान नकल मकानी को मजबूर हुए हैं। कुछ लोगों ने करीबी मस्जिदों में पनाह ले रखी है। एक मुकामी कारकुन ने नेशनल हेराल्ड के साथ जो वीडियो शेयर की है इसमें मुसलमानों को मस्जिद के फर्श पर लेटा देखा गया है। तशद्दुद के वक्त जाए वक़ू से भागकर अपनी जान बचाने वाले एक मुस्लिम खातून ने बताया कि फसादियों ने उसका घर तक जला दिया था। मामूली मुलाजिमत कर अपने खानदान की परवरिश करने वाली इस खातून का कहना है कि मेरा पूरा घर जला दिया गया। मेरी 3 बेटियां हैं और अब हम मस्जिद में सोने के लिए मजबूर हैं।
के दरमियान आधी रात को फिर हुआ पथराव, पुलिस ने किया काबू। करघुन शहर में गुज़िश्ता 3 दिनों से कर्फ्यू जारी है। मंगल को दिन भर पुरसुकून रहने के बाद कर्फ्यू के दौरान ही रात तकरीबन 12:30 बजे पथराव शुरू होने की वजह से दोबारा कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बाद मुतल्लिका इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मौसूल इत्तलात के मुताबिक कर्फ्यू के दरमियान मंगल को पूरा दिन शहर में अमन रहा और फसादियों के नाजायज कब्जों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई जारी रही। लेकिन देर रात तकरीबन 12:30 बजे तालाब चौक से गौशा जाने वाली सड़क पर एक बार फिर पथराव का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही इंतजामिया की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया। हज 2022 के लिए दरख्वास्तें 22 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। हज 2022 से मुताल्लिक सऊदी अरब ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इस बार 10 लाख लोग दुनिया भर से मुक़द्दस मुकामात की तरफ जाकर हज का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देंगे। इसी गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इस बार हज नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 65 साल से ज़्यादा उम्र के सभी आज़मीन की दरख्वास्तें कैंसिल दरख्वास्तें ली जा रही हैं। नई दरख्वास्तें देने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।